अब वो चीज़ जैसे हमने लिखे, देखिए अब नाम लिख देंगे, जैसे हमने कहा रमेश। अब यहाँ देखिए रेड लाइन यहाँ भी आ रही है, अब वहाँ भी एरर है और यहाँ भी एरर है, दोनों में ही एरर आपको नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग करेंगे, जैसे हमें इस वर्ड की स्पेलिंग्स को जांचना है तो हम करेंगे क्या, इस पर कर्सर रखा, चले गए स्पेलिंग एंड ग्रामर पे, और यहाँ लिस्ट आई, नॉट इन डिक्शनरीज, ये दिखा रहा है डिक्शनरी में नहीं है, तो आपको नीचे सजेशन लिस्ट दे रहा है कई सारी, उसमें से अगर आपको लगता है कि इसमें से कंप्यूटर ठीक है तो आप कंप्यूटर को चुन करके चेंज करो। यहाँ तो हमने चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ इसके लिए क्या करना है, देखिए अब रेड लाइन्स हमारी मूव हो गई। अब सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि यहाँ पे भी गलत दिखा रहा है, जबकि आपको ये पता है कि हमारा जो ये शब्द है इसकी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर में आने के बाद हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, जैसे इग्नोर करेंगे ये इग्नोर कर देगा और हमारे एरर्स को भी जो रेटाइंस हैं वो रिमूव कर देगा। तो यानी अगर हमें ऐसी स्थिति हो कि अगर हमने वर्ड गलत लिखा ही हो तो हम क्या करेंगे, अब देखिए फिर यहाँ पे आया तो आप इसको क्या करिए, इग्नोर। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो हम इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। तो जब भी ऐसे वर्ड्स आपको मिले हैं इग्नोर ऑल और ऐड टू डिक्शनरी कर दो ना, डिक्शनरी में ऐड करने का भी ऑप्शन होता है। जब यहाँ पहुँचते हैं यहाँ चेक कंप्लीट है, अब जैसे यहाँ टाइप पर अब इसको अगर डिक्शनरी में ऐड करें तो डिक्शनरी में वो हर समय क्लियर हो जाता है। देखो ऑप्शन वहाँ ऐड, देखो आप जब एरर कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ कुछ आपने गलत लिखा है तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आएगा, जैसे जब स्पेलिंग ग्रामर जाते हैं उसमें क्या होता है ऐड टू डिक्शनरी ना, तो वर्ड को सही करने के साथ साथ अगर हम ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं तो आगे का कोई भी यूज़र अगर उस शब्द को टाइप करेगा तो वो उससे डिक्शनरी में ऐड हुआ मानेगा और उसको सही करता रहेगा, उस पर एरर नहीं दिखाएगा। तो एक चीज़ तो ये होगी। रिसर्च की बात करें तो हम किसी भी शब्द की जैसे यहाँ पे कंप्यूटर कहा, अगर हमें कंप्यूटर का सिनोनिम्स करना है तो यहाँ लिख दीजिए, और जैसे ही आपने गो किया एंटर किया तो आपको डिटेल्स अगर ये नहीं मिलता तो क्या है, ये प्रोसेसर, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, ये सब इसके सिनोनिम्स होता है। और यही काम थीसिस भी करता है, थीसिस के माध्यम से भी हम शब्द की सिनोनिम्स को जानने का काम कर सकते हैं। अब एक चीज़ तो यहाँ पे ये हो गई, दूसरी चीज़ के लिए अब आइए ट्रांसलेट में नहीं लिखाया है, आप किसी शब्द को ट्रांसलेट करने का काम इस विकल्प के माध्यम से कर सकते हैं। यानी आप यहाँ आए और आने के बाद ट्रांसलेट पे गए, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, और अगर आप ऑनलाइन कनेक्ट हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही लैंग्वेज दे रहा है, ऑनलाइन अगर कनेक्ट नहीं है तो सिर्फ आपको 2 लैंग्वेज दिख रही हैं, फ्रेंच और स्पेनिश। अगर आपको लगता है कि फ्रेंच या स्पेनिश में कन्वर्ट करना, आप किसी पर भी क्लिक करके फ्रेंच या स्पेनिश पे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हिंदी लैंग्वेज आपने इंस्टॉल की है तो अगर हिंदी है, आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं, तो आप हिंदी में भी इस पूरे वर्ड्स को ट्रांसलेट, या आप जैसे कोई पैराग्राफ लिख लीजिए ना, और जैसा आपने लिख दिया राम ने सब को कन्वर्ट करना है हिंदी में, तो आप इसको कन्वर्ट इससे कर सकते हैं। मतलब ट्रांसलेट करने का जो काम है वो इस विकल्प से होता है, ये आपकी कॉपी में लिखा गया है। सेट लैंग्वेज आ जाइए, तो अगर मैं किसी लैंग्वेज का सेटअप करना है तो यहाँ पे हम सेट लैंग्वेज के ऑप्शंस पे आते हैं। यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी लैंग्वेज हमें मिलेगी, हम इसमें से किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा सेट है, इंग्लिश, US, यूनाइटेड स्टेट्स। बाकी हम अगर लैंग्वेज का इस्तेमाल, अगर हमने लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर अपने पास रखा हुआ है, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम अपनी भाषा कुछ भी हो, जैसे हिंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लैंग्वेज का सेटअप हो सकता है। इसके बाद आते हैं वर्ड काउंट्स पे। तो वर्ड काउंट्स देखिए क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स को काउंट करता है। हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में कितने रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं उसकी जानकारी दे रहा है। पेज 1 है, वर्ड अगर आप देखिए 2 वर्ड दे रहा है, एक कंप्यूटर है और एक रमेश है। मतलब इसके बाद अक्षर देखिए, कैरेक्टर नो स्पेस, 14 अक्षर हैं। अगर आप गिनोगे तो 3, 3, 2, 5, 8 अक्षर आपके किसमें है, कंप्यूटर में, और 6 अक्षर इसमें, 8, 6, 14। और विद स्पेस अगर आप जोड़िए तो हमने इस पर 7 स्पेस की हैं बीच में, ठीक ना, 7 बार स्पेस किया गया है तो 21 हो गया। पैराग्राफ कितने हैं, 2, एक कंप्यूटर और एक रमेश। पैराग्राफ 2, और लाइन कितनी है, इसके बीच में भी 2 लाइन है, तो 2, 2, 4 लाइनों को यूज़ किया गया है। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में जितने भी रिकॉर्ड्स यूज़ किए हैं उन सारे रिकॉर्ड्स को क्या करेगा, ये काउंट करने का काम करेगा।
इसके बाद बात आती है, अगर हमें किसी भी टॉपिक से या वर्ड से हमें संबंधित कोई टिप्पणी करनी है तो हम न्यू कमेंट्स पर क्लिक करेंगे। देखिए न्यू कमेंट्स बॉक्स ऐड हो रहा है। जितनी बार हम न्यू कमेंट बॉक्स पे क्लिक करेंगे उतनी बार आपके डॉक्यूमेंट्स में कमेंट बॉक्स ऐड होंगे, और इसी कमेंट बॉक्स में आकर के अगर हमें किसी भी प्रकार की टिप्पणी करनी होगी, हमें लगेगा कि हमें टिप्पणी करनी है, तो हम यहाँ आकर के अपने कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि हम किसी भी कमेंट बॉक्स को डिलीट करने का काम करें तो हम क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स पे कर्सर रहेगा, डिलीट कमेंट पे क्लिक करके कमेंट्स को डिलीट करेंगे। अगर हमें पीछे जाना है प्रीवियस, तो हम प्रीवियस कमेंट्स के माध्यम से पीछे कमेंट्स पे जाएंगे और नेक्स्ट कमेंट पे क्लिक करके हम अगले कमेंट पे जाने का काम कर सकते हैं। तो ये इसका प्रैक्टिकल है, ठीक है। कल हम लोग आगे के कार्यक्रम को देखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना इसमें। तो ये यहाँ तक है, यहाँ तक आप इसको